ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इसमें क्या दे रखा है कि दो मिरर्स, एक लेंस, एक ऑब्जेक्ट रखा है मिड पॉइंट पर और इमेज जो है वापस एस पे बने। ठीक है, कंडीशंस हैं। पॉसिबल रेस पहले एल की तरफ चली जाएं, पहले M2 की तरफ चली जाएं। अगर रेस पहले M2 की तरफ जाएं तो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है। तो सबसे पहली इमेज कहाँ बनेगी? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब v आ जाएगा हमारा 60 पीछे। ये हो गई हमारी पहली इमेज। अब ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। डिस्टेंस कितना हो गया लेंस से? 80। इसके लिए 80 हो गया। अब लेंस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ गया v 1/10 माइनस 1/80, 80/7। अब कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि रे यूँ जाए और पोल को टकराएं और फिर सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाए और फिर वापस 60 की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और फिर वापस एस की तरफ, बैक ऑन एस। मतलब कि एक आंसर तो ये खुद ही हो गया हमारा कि ये डिस्टेंस 80/7 हो जाए। हम चाहते हैं डिस्टेंस n/7 हो, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा 80। ये एक आंसर हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आईटी के हिसाब से? तो और भी बहुत सारे आंसर्स हैं। जैसे पहली कंडीशन तो हमने देखी कि रे वर्चुअल इमेज फॉर्म करा उसने पीछे की तरफ 60 पर, फिर वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया और फिर लेंस से रेज ऐसे गई, मतलब वो जो 80/7 है जो लेंस ने इमेज बनाई थी अभी कैलकुलेशंस के हिसाब से, वो मिरर का C हो जाए। और इसकी फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है? 10, मतलब रेडियस ऑफ 20 दे रखा है इसका। तो ये डिस्टेंस 20 हो जाए। तो अगर ये इसके लिए C हो जाएगा तो ये रेज वैसे कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, और वापस उसी पाथ को फॉलो करती हुई सब रेस घूम फिर कर S पे आ जाएगी। मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो 80/7 प्लस 20, 220/7, मतलब आंसर 220। और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट करो कि पहले रेज लेंस की तरफ गई, उसने कहाँ इमेज फॉर्म की, और उससे भी एक आंसर आ जाएगा। तो उसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं।